हेलो क्लास 10 स्टूडेंट। 1.1 करने के बाद एक्सरसाइज 1.2 भी ले लेते हैं। फटाफट आप देख लीजिए, वैसे आप जानते होंगे, लेकिन इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर क्या कहता है, पहले ये सीख लो कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं और प्राइम नंबर किसे कहते हैं। देखो, प्राइम नंबर का मतलब होता है कि द नंबर्स विच कैन नॉट डिविजिबल बाई अदर नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ। क्या होता है मतलब इसका? अ नंबर विच कांट divisible by other number except one and itself। एक्सेप्ट इटसेल्फ लिखो केवल। वन से तो सारा नंबर कट ही जाता है ना, मतलब कोई अदर नंबर से वो ना कटे, एक्सेप्ट इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब खुद से तो कोई भी नंबर कटता है, जैसे 2 हो गया, खुद से कटता है और अपने आप से कटता है, बस उसी से कटना चाहिए, इसके अलावा कोई और नंबर से नहीं। जैसे 4 है, इसको नहीं ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 9 3 से कट जाएगा, 11 ले सकते हैं, 14 नहीं ले सकते, 15 नहीं ले सकते, 3 से कटता है, 17 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि कम से कम एक अदर फैक्टर भी होना चाहिए जिससे वो कट जाए। मतलब नंबर खुद से तो कटता ही कटता है ना, मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर नहीं हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। लेकिन 1 को ना कंपोजिट नंबर में रखा जाता है और ना प्राइम नंबर में रखा जाता है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर, सच नंबर्स which at least one factor other than itself मतलब एक अदर फैक्टर मिल जाना चाहिए। जैसे 4 है, सबसे मिनिमम कंपोजिट नंबर 4 ही क्यों कहते हैं, 2 को नहीं कहते हैं, 3 को नहीं कहते हैं, क्योंकि 2 और 3 जो है किसी और फैक्टर से नहीं कटता है। जबकि कंपोजिट नंबर में है कि कम से कम एक ऐसा फैक्टर मिलना चाहिए जिससे कि वो कट जाए और जो वो खुद का इटसेल्फ भी नहीं हो। तो 4 हो गया, 6 हो गया, 5 नहीं ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 नहीं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 11 12 ले सकते हैं। समझ गए ना ये चीज़? तो अभी हमको क्या करना है कि एक्सप्रेस करना है, इसे प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। चलो इस एग्जाम्पल को छोड़ के हम ये ले लेते हैं। एक्चुअली 3 नंबर एग्जाम्पल भी ये आसान था, ये ले लेते हैं 3825। तो एक्चुअल में होता क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप जैसे फैक्टर निकालते हो वैसे निकालो। 3825 याद रहे, इसे एलसीएम नहीं कहते हैं, एलसीएम 2 नंबर के बीच का होता है, एक नंबर का फैक्टर्स होते हैं। तो हम 5 से ले जा सकते हैं इसे, तो 5 से कटेगा बिल्कुल। 5 से पहले एक छोटा प्राइम नंबर 3 है, उससे देख लो। 3 का कटने का क्या रूल है, जोड़ के देखना पड़ता है। तो 5 2 10, 10 18 और 18 3 21, 3 से कटेगा, 3 से ले जाओ, 3 निकम 3, 3 दूना के 6, 2 8, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से देखो, 7 5 12, 12 12 24, फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 3 5 15, फिर देखो 4 2 6 और 6 और 5 11, नहीं कटेगा, 5 2 7, 7 4 11, अब नहीं कटेगा, 5 से काटो, तो 5 8 40 और 50 25, फिर 5 से काटो, तो 5 एकम 5 और 5 7 35, अब नहीं कटेगा। तो अब इसी को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 और गुने 17। तो इसी को प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन कहते हैं, प्राइम फैक्टर, क्योंकि 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 17 प्राइम है। तो इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे हम लोग।
ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा चीज़ कि अब हमको एलसीएम और एचसीएफ समझना पड़ेगा कि क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए आपको हम बता दें कि क्वेश्चंस को बनाना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें हम बस तीसरा आपको बता रहे हैं। कैसे निकालना है हमको एलसीएम एचसीएफ? अपने नियम से नहीं, बल्कि प्राइम फैक्टराइजेशन वाले रूल से। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन वाला रूल से निकालना है। एक्चुअली हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं, इसमें शायद क्वेश्चंस है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइंग द प्रोडक्ट्स, है ना। तो चलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाले फॉर्म से निकाल देते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ। क्या करना है, हमें 336 लेना है, उसको फैक्टराइज कर देना है। रफ में जैसे करते हैं, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, फिर 2 से 2 आठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 7 21। तो ये हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 गुने 3 गुने 7, 54 है। तो इसको लिखना है हमें, है ना। 6 9 54 होता है, तो 6 9 54, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 3 9, 9 6 54, ऐसे हो जाएगा। तो अब देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, पहले ही समझो। ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सबसे कम हो और दोनों में हो। तो इसको ऐसे समझो कि ऐसे नंबर का तलाश कर रहा है जिसको लिखने के बाद वो 336 से भी कट जाए और 54 से भी कट जाए। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में ऐसा मल्टीपल ढूंढना है, ऐसा नंबर जिससे अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे वो भी कट जाए और इससे डिवाइड करें वो भी कट जाए। ये चीज़ होता है। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो दोनों में हो एक साथ कॉमन और दोनों का फैक्टर भी हो। तो मल्टीपल का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिससे ये इसको इससे भागा दे तो वो भी कट जाए, इससे भागा दे वो भी कट जाए, है ना, ये चीज़। तो एलसीएम ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। एलसीएम क्यों ढूंढना मुश्किल है कि सबसे पहले क्या करो कि कॉमन वाला पार्ट को ढूंढ लो। ये हुआ, और कोई है, हाँ ये है 3, ठीक है। तो अब क्या मतलब होता है एलसीएम का कि एक बार तो तुम 2 गुना 3 लिख दो और जो बच गया है वो सारा लिख दो। जो बच गया है वो सारा का मल्टीप्लाई तुम्हें करना ही पड़ेगा। 2 छांट लिए, 3 छांट लिए, तो उसको एक एक बार। अब नहीं मिल रहा है तो ये सब गुना करो इसमें, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 करो, और इधर भी बच गया 3 गुने 3, उसको भी करो 3 गुने 3। अब इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा। तो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, 3 दूना के 6, दूना के 12, दूना के 24, दूना के 48 यहाँ तक, और 3 3 9 7 63। इसका गुना करना है तो आपको एक लाइन में बताए हैं गुना करने इस रूल से। अर्थ लिखे 24 को 4, 2 4 3 12, 8 6 48, 48 और 12 को जोड़ना है 50 60 2 62, हासिल 6 6 चौके 24 और 6 30। तो इसका एलसीएम हो गया 30 24। और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। तो ये 2 और ये 3, यानी कि 3 दूना के 6 दोनों में तुम्हें मिल जाएगा, जो हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है दोनों में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ एक्चुअली, क्यों एक फार्मूला ये काम करता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर आ जाता है, ऐसा क्यों वो बता रहे हैं। क्यों ये फार्मूला वर्क करता है, देखो जब फर्स्ट नंबर और तुम सेकेंड नंबर करते हो तो ये दोनों नंबर का गुना आता है, मतलब कि 336 और गुने
54 करते हो तुम। और ज़रा देखो एलसीएम जब तुम लिए हो तो सारे फैक्टर्स लिए हो और वो फैक्टर्स केवल नहीं लिए हो जो दोनों में कॉमन था, उसको बस एक एक बार लिए थे। तो एक एक बार लिए थे तो एक एक बार छूटा होगा नहीं, जैसे 2 और 3 को बस एक बार लिए और बाकी जो बच गया वो सारा लिए। तो ये लिए, ये लिए, ये लिए, ये लिए, ये लिए, मतलब 3 को 2 और 3 7, 3 को 2 और 7 3 लिए। फिर इधर में जो बच गया 2 को 3 उसको भी ले लिए। ठीक है, तो इसमें कितने की कमी है? एक एक बार तो तुम ये कॉमन वाला भी सब तो लिए ही लिए हो, लेकिन 2 को बस एक बार लिए हो, 3 को एक बार लिए हो। बस एक बार छूटा था, वो HCF था 3 दूना के 6, वो 6 का फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तुम तो ये नंबर नहीं लौट आएगा। इसीलिए बोला जाता है कि 2 नंबर का एलसीएम और HCF जब लिया जाता है तो दोनों का अगर गुना कर देते हैं तो दोनों के नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है। ठीक है ना, तो वो तो वेरीफाई हो ही गया। आपको एलसीएम निकाल लेना है, HCF निकालना है, वेरीफाई कर लेना है। ठीक है ना। और एक बात कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से बोल दिया निकालने के लिए तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालोगे। और इनफैक्ट इस क्वेश्चन में ऐसा ही बोलता है। इस क्वेश्चन में तो नहीं बोला है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके एलसीएम और HCF निकालें। तो अब अगले वीडियोज़ में हम लोग वो भी देख लेते हैं, तीसरा नंबर भी।